और आइए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। शुरू करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। अयोध्या दौरा रद्द होने के बाद पहली बार राज ठाकरे ने आज पुणे में एक रैली की और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की माफी की मांग पर उन्होंने सिर्फ सफाई दी। राज ठाकरे ने कहा कि उनका आंदोलन अपने राज्य में नौकरी मिले इसके लिए था और इतने सालों बाद बृजभूषण को माफी की बात क्यों याद आई, कहां से याद आई। तो ये बात से तो इनकार किया राज ठाकरे ने कि बृजभूषण शरण सिंह की धमकी के चलते उन्हें अयोध्या दौरा रद्द करना पड़ा, लेकिन सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि जो उत्तर भारतीयों के खिलाफ एमएनएस ने आंदोलन छेड़ा था वो इसलिए था ताकि उन्हें अपने ही राज्य में नौकरी मिले। मेरे सहयोगी रौनक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं सीधा और जानकारी लेते हैं। इस मेगा रैली में बरसे तो खूब राज ठाकरे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है रौनक की चुप्पी भी साध गए। बृजभूषण शरण सिंह को सिर्फ सफाई दी, कोई चुनौती नहीं दी। जी निश्चित तौर पर ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो प्रमुख बिंदु राज ठाकरे की इस रैली में सामने निकल कर आए हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो उनका अयोध्या दौरा, उन्होंने जिस बात का ऐलान किया था, इसी पुणे शहर में उन्होंने ऐलान किया था कि वो 5 जून को अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन उनके इस दौरे के बाद उनको ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने भाषण के दौरान किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये ट्रैप में फंसाने की कोशिश जो कर रहे थे वो महाराष्ट्र से ही कुछ लोग थे। इसकी जानकारी उन्होंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं से उन तक पहुंची है और मुख्य तौर पर अगर वो इस चैलेंज के बाद भी अगर अयोध्या गए रहते, श्री राम भगवान के दर्शन करने के लिए गए रहते, तो निश्चित तौर पर उनके साथ कई कार्यकर्ता भी वहां गए रहते और ऐसे में दोनों का मतलब उत्तर प्रदेश में बृजभूषण के जो कार्यकर्ता और एमएनएस के जो कार्यकर्ता है, इनके बीच में झड़प जो है वो हो सकती थी और जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर केसेस हो सकते थे। ऐसे में इस बात से बचने के लिए और कार्यकर्ताओं के हित के लिए फिलहाल अयोध्या तो रौनक यही सफाई दी है राज ठाकरे ने आज, लेकिन यह भी नहीं बताया कि अब जाने का कब प्लान बना रहे हैं अयोध्या। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इसी तरह बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।